अभी तक आपने देखा कि एक आदमी एक बड़ी आइसक्रीम खा लेता है और वो आइसमैन बन जाता है। उसकी बीवी और उसके गांव वाले उसे मार मार के गांव से भगा देते हैं। वो भागता हुआ एक जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में उसे बहुत भूख लगी होती है। उसे देखकर जानवर भी उसके पास नहीं आते। फिर जंगल में उसे एक भूतिया हवेली दिखाई देती है और अब आगे हवेली के अंदर भूतों की पार्टी चल रही होती है। वो भूत एक इंसान की लाश को आग के ऊपर भून रहे थे और तभी आइसमैन अंदर आ जाता है। वो अंदर जाते ही और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। सारे भूत आइसमैन की तरफ देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। उन भूतों में से एक भूत बोलता है, रानी साहिबा, मिल गया आपके लिए शिकार। आज एक जिंदा आदमी को आग पे भून के खाएंगे। जल्दी पकड़ लो इसे। भूत आइसमैन को पकड़ लेते हैं। तभी रानी बोलती है, आज तो 6 पैक वाला मुर्गा फंसा है, बड़ा मजा आएगा। जल्दी आग पे लटकाओ इसे, नहीं तो मैं इसे कच्चा ही खा जाऊंगी, क्योंकि ये बिल्कुल आइसक्रीम जैसा लग रहा है। आइसमैन सोचता है, अरे यार, मैं तो यहाँ खाना खाने आया था, यहाँ तो मेरा ही खाना बन गया। आज तो मैं गया बेटा, आज तो गया। सोच क्या रहे हो भूतो, ले जाओ उसे और जल्दी भूनो। अरे रुको रुको, कम से कम मेरी आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। अच्छा जल्दी बता, करने लायक हुई तो करेंगे। मुझे भूखा मत भूनो, कम से कम कुछ खिला तो दो। इसको इंसान का मांस खिलाओ। अरे नहीं नहीं, कुछ और खिला दो ना, नहीं तो थोड़ा पानी ही पिला दो। पानी? अबे पानी नहीं है, खून है, पिएगा क्या? अरे यार तुम रहने दो, चलो भूतो, भून दो मुझे आग में। भूत आइसमैन को आग के ऊपर लटका देते हैं और आइसमैन देखते ही देखते पिघलने लगता है। आग बुझ जाती है। सारे भूत इस दृश्य को देखकर दंग रह जाते हैं। तभी रानी बोलती है, क्या हुआ इसे, ये कहाँ गया? रानी साहिबा, ये तो गयो, पिघल गयो। पर तभी आइसमैन फिर से जिंदा हो जाता है। ऐसा देखकर एक भूत आइसमैन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी आइसमैन फ्रीज। सारे भूत अपनी अपनी जगह पर जाम हो जाते हैं और हवेली में सन्नाटा छा जाता है। तभी आइसमैन बोलता है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अरे यार, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? अरे यार, हुआ क्या है? अच्छा ठीक है, कोई कुछ नहीं बोल रहा तो मैं जा रहा हूं। आइसमैन हवेली से बाहर निकल जाता है और सोचता है, अरे यार, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं पिघल गया था यार, पता नहीं अब मैं कभी सही हो भी पाऊंगा या नहीं। इधर हवेली में सभी अनफ्रीज हो जाते हैं। तभी रानी बोलती है, यहाँ हो क्या रहा है, कोई बताएगा मुझे? बेवकूफ भूतो, भाग गया वो, जाओ जाके पकड़ो उसे, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। भूत आइसमैन को पकड़ने के लिए बाहर आते हैं। तभी कुछ लोग हेलीकॉप्टर से आकर आइसमैन को उड़ा के ले जाते हैं। वो हेलीकॉप्टर वाले लोग उसे एक लैब में ले जाते हैं। मुझे यहाँ क्यों लाए हो और तुम लोग हो कौन? मुझे देखकर तुम लोगों को डर नहीं लग रहा? अरे भाई शांत हो जाओ, सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, इसलिए तुम टेंशन मत लो और शांत रहो। वो आइसमैन को लिटा के एक डिवाइस में डाल देते हैं और साइंटिस्ट आपस में बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट तो काफी सही रहा, अब बस ये देखना है कि क्या ये अपनी पावर्स को यूज कर पा रहा है। चलो, देर किस बात की, निकालो इसे और टेस्ट करते हैं। आइसमैन को वो साइंटिस्ट बाहर निकाल लेते हैं और फिर आइसमैन बोलता है, अब तुम लोग मेरे सवालों का जवाब दो। पूछो, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो आदमी जो तुम्हारे यहाँ आइसक्रीम बेचने आया था, वो कोई आइसक्रीम वाला नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट था। ये देखो इसे। तुमने मेरे साथ क्या किया है? जल्दी बताओ मुझे, क्या मैं जल्दी मरने वाला हूँ? यार तुम सवाल बहुत करते हो, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। तुम अब एक सुपर हीरो बन गए हो, तुम अपनी पावर्स का यूज करके दुनिया को मुसीबतों से बचा सकते हो।
तो मेरी सुपर पावर कौन सी है और क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? नहीं, तुम ऐसे नहीं रहोगे। तुम अपनी बॉडी को फुल कंट्रोल कर सकते हो। तुम फिर से पहले जैसे आदमी बन सकते हो। टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन ये सब होगा कैसे? अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख लो, बस सब सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरी पावर कौन कौन सी है? क्या मेरी आंखों से जादुई रोशनी निकलेगी? क्या मैं हवा में उड़ सकता हूँ? अरे नहीं भाई, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ दिखाते हैं। साइंटिस्ट उसको पावर का ट्रायल करने के लिए एक जंगल में ले जाते हैं। चलो वहाँ जाओ और खड़े हो जाओ। अभी थोड़ी देर बाद एक मगरमच्छ आएगा, तुम्हें उससे बचना है अपनी पावर्स का यूज करके। कुछ औजार तो दो, बंदूक या फिर तलवार। ऐसे कैसे बचूंगा? वो मुझे मार डालेगा। डरो नहीं, अपनी पावर्स का यूज करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है, जाता हूँ, मरवाएंगे साले मुझे। वहाँ पर एक बड़ा मगरमच्छ आ जाता है और वो आइसमैन की तरफ तेजी से बढ़ता है। तभी आइसमैन उसको अपने सामने देखकर डर जाता है और एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। मगरमच्छ उसको इधर उधर ढूंढता है, पर उसे आइसमैन कहीं नहीं दिखाई देता। फिर अचानक मगरमच्छ उसके सामने आ जाता है। तभी आइसमैन डर के मारे एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। अरे भाई, तुम ऊपर क्यों चढ़ गए? अपनी पावर्स का यूज करो ना और उस मगरमच्छ से बचो। भाई, मुझे नहीं बनना सुपर हीरो। पता नहीं तुमने मुझे ही क्यों चुना सुपर हीरो के लिए। अरे क्योंकि तुम खास हो। अब नीचे उतरो और सामना करो मगरमच्छ का। नहीं, मगरमच्छ नहीं, मुझे इससे बहुत डर लगता है। कुछ और ट्राई करते हैं ना। चलो ठीक है, तो बोलो अब कहाँ जाना है? तुम्हें एक गांव में जाना है, वहाँ पर एक। अच्छा, गांव में? बिल्कुल चला जाऊंगा, मैं गांव का ही तो रहने वाला हूँ। पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। उस गांव में खूंखार भूत का आतंक है। वो गांव के लोगों को उठा के ले जाता है और उन्हें जिंदा खा जाता है। भूत? यार, कल ही तो मैं भूतों से बच के आया हूँ। और तुम वहाँ से जिंदा बच के कैसे निकले? मैंने बोला फ्रीज और सब वहाँ जाम हो गए। फिर क्या, मैं वहाँ से बाहर आ गया। ये भी तुम्हारी एक सुपर पावर थी। जाओ उस गांव में और अपनी पावर्स को ढूंढो। ठीक है, अब तो मैं कल ही जाता हूँ। आइसमैन उस गांव में चला जाता है। रात को गांव में फिर से वही भूत आ जाता है। तभी उस भूत के सामने आइसमैन आ जाता है। भूत आइसमैन को अपने हाथों में उठा लेता है। और फिर इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट करें कि हमें इसका पार्ट 3 देखना है।